अब बोले ये बस है, ये डंपरों के बीच में चलती है, एक बस ये उनके पास वीडियो, बोले इसलिए हम इसको बंद करके बताएंगे भाई क्या करना आगे निर्णय। अब ये छुट्टी आएगी 2 दिन की, मुझे 2 दिन दे दो छुट्टी में। कल से यही बात हो रही थी। रास्ता बंद तो नहीं हुआ है ना? चालू करें, बात करने का जगह भाई, बात करके डिसीजन ले ले कि क्यों बंद होगा। अगर हमारी बात सही है तो खुलेगा, उनकी बात सही होगी तो बंद होगा। पहले बात तो कर ले। वही चीज हम बोले ना। देखिए उसमें से क्या हुआ कि साहब लोग अटेंडम ऐसे मान लीजिए कि नोटिस निकाल दिए, बोले कि रास्ता मान लीजिए बंद हो जा रहा है, सब कोई जितने मुहेर या सिंगरौली जो भी होंगे वर्कर सब वहाँ जाके निगाही बैरियर से आएंगे। ये बताइए मौत के मुंह से उतना टेलर चलता कौन है? पहला बात। दूसरा बात हम लोगों ने रखा वहाँ बात कि सर ऐसा है कि अगर जब यहाँ रास्ता बंद कर रहे हैं तो पहले आप थोड़ा सा रास्ता दे दिए होते, इसके बाद आप उसको बंद किए होते तो लोग उसको एक्सेप्ट किया होता। सही है, ये चीज को हुआ नहीं, अब डायरेक्ट बंद हो गया। आप लोग कहाँ से आएंगे? 3 ऑप्शन है। पहले तो आईजीटी जैसे पहले था, है ना, वो रहने दें। अदरवाइज अगर आप बंद करते हैं तो व्यवस्था दीजिए, बस दे दीजिए, ठीक है। हमारे जो वर्कर हैं, हमारे यहाँ के जो निवासी हैं, उनकी अकाल मृत्यु न हो, ठीक है। और नहीं तो फिर बंद नहीं करना, क्लियर है। और दूसरा, जो सर्वे आप गाड़ियाँ कंपनियों में चल रही बसें, उनका पेपर अवेलेबल कराएं। कौन सी गाड़ी? जो बस चल रही है, बस चल रही है, जो वाली पेपर है कि नहीं है, हाँ वो भी देख लें, है ना, वो सब अवेलेबल कराएं। हाँ, और कल से जो भाई देखिए ना, तो हम लोग निगरानी प्रबंधन में कोई आदमी है यहाँ पे? बिना वार्ता किए आप बताइए, आप ये माइंस कहाँ चल रही है, किस जगह? मुहैर में है ना। जिस जगह में आपकी माइंस चल रही है, जहाँ आपका प्रोडक्शन मिल रहा है, जहाँ से वहीं के लोग आपकी कंपनी से परेशान है, प्रताड़ित हो रहे हैं। ये तो गलत ना है। अब 80% नहीं 100% हरिजन आदिवासी रह रहे हैं। वो 20 किलोमीटर घूम के जाएं, अगर कोई एक्सीडेंट होती है तो एनसीएल प्रबंधन जीएम साहब लिख के दे दे कि वो हमारी जवाबदारी है, कोई मरेगा तो है। ये गलत है। हमारे पास हम मुहैर के विस्थापित हैं, हमारी कंपनी हमारे नज़दीक में है। जो आपको और सुविधा मुहैया कराना चाहिए कि कम से कम दूरी में आकर के लोग ड्यूटी ज्वाइन करें। आप ठंडी में बरसात में घुमा दे रहे हैं, चलिए ठीक है। अगर मान लीजिए कोई सेफ्टी रीजन है, आप घुमा भी रहे हैं, तो आप बस दे दीजिए, व्यवस्था दीजिए। वो चीज मांग किया गया, बस हो गया। अब ये हुआ कि माइंस में नहीं आना था, मुझे सर ऐसा है कि एक सिंगरौली के लिए बस दे दीजिए। जिस तरह से जीएम साहब ने आदेश कर दिया कि रास्ता बंद, उसी तरह से हमने भी आदेश कर दिया कि काम बंद, बात खत्म। अब जीएम साहब बैठ के बात करेंगे तो आगे बात की जाएगी। और जब रास्ता मिलेगा हम लोग को, तब इसके बाद गाड़ियाँ चलेंगे। जीएम साहब को सैलरी देना पड़ेगा, क्योंकि काम उनके वजह से बंद है पिछले 3 दिन से। हाँ, वो काम देना, उनको सैलरी देना पड़ेगा, काम। हाँ, वो देना पड़ेगा उनको। जीएम साहब कौन है, क्या नाम है जीएम साहब का? वो वर्मा जी हैं। हाँ, तो वर्मा जी को बोलिए बात करें। वो जनता के और नेता के नौकर हैं, मालिक नहीं है, है ना। वो भी नौकरी कर रहे हैं जैसे आप नौकरी कर रहे हैं ना, बस डिग्नेशन का अंतर है। हाँ, वो भी नौकर है। तो बात करें, हाजिरी देंगे भाई। काम हम थोड़ी बंद किए हैं, काम उनकी वजह से ना बंद हुआ। काम जो बंद हुआ है उसका रीजन है उनका आदेश, ठीक है। उनके आदेश की वजह से काम बंद हुआ है। प्रभावित करने वाला आदेश आपने जारी किया है। हम समय मांगे थे उनसे, समय मांगे। कल एसओपी साहब भी आए थे, प्रशासन भी अपनी आई थी, सब लोग आए। वर्कआउट से बात दीजिए, सुबह जैसे ही फर्स्ट शिफ्ट टूट गया, ये लोग नहीं आए। और हम बताए भी थे जीएम साहब को कि सर तत्काल काम प्रभावित होगा, बंद होगा। बोले कि नहीं, आपके वर्कर आप इनको समझाइए कैसे करेंगे। हम कहे सर ऐसे नहीं कर सकते, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। दिवाली है, त्योहार है, 30 तारीख तक का समय दीजिए। यही समय मिला था बंद कराने का? वही चीज आप लोग सर जो बात हुई थी, नहीं वही उनसे जो बात हुई थी, वो जो आदेश दिए, और वो सर थोड़ा समय दीजिए, कुछ समय दीजिए कि वर्करों को बताएंगे। इसका कुछ ऑप्शन भी तो दीजिए। आप बंद कर रहे हैं, कहीं आगे पीछे कहीं कुछ, किसी तरह से कोई ऑप्शन है। मजदूरों के साथी हैं, 4-5 मजदूर हो जाए, बैठ के बात कर ले। अगर आपकी कोई आपकी अगर कोई समस्या है माइंस सुचारू रूप से चलाने में, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो हम लोग भी समझते हैं। सीधा और सिंपल सरल तरीका है कि एक बस दे दीजिए, 2 बस दे दीजिए, बात खत्म है। वही तो मांग रहे हैं ये लोग। बस हो गया, बस चाहिए। बस अगर बस का रीजन ये सर, अंदर का जो बस है सभी इंश्योर्ड है, ये सभी वर्कर। बाहर का कोई पॉलिसी होना चाहिए ना। बस का खाली इंश्योरेंस रहेगा, तो कुछ हो जाता है तो उसका भी तो निराकरण बैठ के होता है ना। ये तो नहीं है कि अचानक तो आप तो वही जीएम बैठ के बात करें, लागू करने पर वो आदेश इम्प्लीमेंट करने पर उसका भी तो चाहिए ना। आप कोई जवाबदारी नहीं है उसकी। सुने तो उसकी ना आपकी जवाबदारी है, इनकी जवाबदारी है। बस का इंश्योरेंस होगा। जिस तरह से आम एक्सीडेंट होते हैं रोड में,
जिस तरह से वही नियम लागू रहेगा जब तक वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं। तो वही नियम लागू होगा तो उसमें डीबीएल में रंजीत भाई, डीबीएल में बस से एक्सीडेंट हुआ था परिवहन यहाँ पे गाड़ी का ब्रेक कुछ फेल हुआ था, है ना, गाड़ी का, और 2 आदमी की मृत्यु हुई थी। दो आदमी बैक हो गई। एनसीएल, डीबीएल कंपनी और एनसीएल ने एक्सेप्ट किया कि अगर वो मेरी शिफ्ट बस में बैठ गए तो मेरे एम्प्लॉय है, वही तो होना चाहिए। हाँ, और उनका कंपनसेशन एनसीएल से भी मिला और कंपनी से भी मिला। बातें तभी होता है, डिस्कशन होता है। जीएम साहब को करना चाहिए ना, आपकी गलती, नुकसान आपका हो रहा है, उनका हो रहा है, सरकार का, देश का नुकसान हो रहा है उनकी वजह से। आपके आदेश का इम्प्लीमेंट करने से पहले उनको बात करना चाहिए, बस हो गया, संतुष्ट करना चाहिए। आपसे बस से यही है। परसों क्या था दादा, मैं बता रहा हूँ, परसों क्या था, 9 बजे सुबह में वो लोग आए और हमारी बस को बाहर कर दिए। ये अनाधिकृत तरीके से चल रही ये चीजें। कौन बाहर कर दिया? एनसीएल सेफ्टी डिपार्टमेंट आए। सर की भी उनसे झड़प हुई, हमारी भी झड़प हुई, सब कुछ हुआ। बस को बाहर किए, बस को बंद कर दिया, बैरियल को पूरा। सेकेंड शिफ्ट के वर्कर आए, बस को कैसे भी रिक्वेस्ट किया गया कि सर भेजिए तत्काल, अभी तो नहीं कर सकते। फिर वर्करों से हम बताया ऐसी सी बात है, वर्कर बोले नहीं सर आज ही क्लियर हो जाएंगे। हम कह नहीं अभी चलो फिर बात करते हैं। वर्कर चले गए, नाइट शिफ्ट भी चला गया। कल फर्स्ट शिफ्ट से फिर शाम को 7 बजे मीटिंग हुआ, बोले नहीं हम बंद कर रहे हैं, 1 दिन का समय देंगे, 19 तारीख से हम पूरा बंद कर देंगे इसको। 18 कल फर्स्ट शिफ्ट से ही वर्कर अपने जो भी मुहैर बैरियल से आने वाले वो कोई नहीं है, हाजिर नहीं लगाए, आए भी नहीं। हम सारी व्यवस्था हमारी तरफ थी कि समय देते तो बस हमारी खड़ी भी थी तब तक, और अभी भी आपने रास्ता बंद कर दिया तो कैसे? जी 1 दिन का समय देते हुए बंद। हाँ नोटिस भी दिया, नोटिस भी था, नोटिस भी दिया था। शुक्ला जी, मैं समझ गया, आपका कोई इंटेंशन नहीं है। देखो सभी वर्कर समझ ले, इसमें सिक्कल कंट्रोल की गलती नहीं है, इसमें एनसीएल और जीएम साहब की, ठीक है, जीएम साहब की गलती है। आप लोग जीएम साहब को समझाइए या तो बैठ के वार्ता करें, इसका कोई बीच का रास्ता निकाल लें। और जितने दिन से काम बंद है एनसीएल को, उनका पैसा, ये दिवाली का समय है, पैसा देना पड़ेगा। बोनस वगैरह मिला कि नहीं? कुछ नहीं आया, सबका आ गया था वो तो कुछ है कुछ क्या था ना, सर्वर इशू की वजह से। हाँ ठीक है, आ जाएगा। मैं बोला वो क्लिक हो गया, वो समझ गए, टेक्निकल दादा डायरेक्ट बात करिए वर्कर, किसी का 1 रुपया हम लोग बकाया नहीं, आप खुद पूछिए। वो हम जान के शुक्ला जी, बिल्कुल उसकी बात है। आपके सामने मैं आपकी कोई गलती नहीं मान रहा, किसी वर्कर का 1 रुपया हम लोग बकाया। 70% हो गया। आप जीएम साहब से बात कर लीजिए। बस ये प्रबंधन का निर्णय था, और हमारा ये लोग कल काम भी ऐसा नहीं है कि ये लोग बाधित कर दिया था कि नहीं सर। अभी क्या कर रहे हैं आप, आगे क्या कर रहे हैं? आगे अपने जो सेनापति साहब हैं, कौन कर रहा है? जीएम साहब। हाँ अपने जो सेनापति साहब हैं, जो अपने हैं सेना, उनसे जीएम साहब से बात हुआ, पीओ साहब से बात हुआ, वो लोग भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ से क्या उसका विकल्प निकाला जाए। निकालते हुए देख रहे हैं कि हम लोग भी सोच रहे हैं कि सर कुछ आप निर्णय दीजिए, तो डोजर ग्रेडर या मशीनरी व्यवस्था लगा के कहाँ हम उचित कर सकते हैं। अब अनाधिकृत तो वो बोल रहे हैं कि अगर नहीं देंगे तो अनाधिकृत तरीके से लोग बोल रहे हैं सर हमको पैदल आएंगे, तो वो लीगल तो नहीं है। अगर उनके तरफ से कुछ आदेश आ जाता है तो एक तरीका होता है कि चलो पैदल कहाँ तक आएंगे, अगर बस कहाँ आप व्यवस्था शुक्ला जी नहीं देते तो जो एकदम डंपिंग के बगल में जिनका घर है, मकान तो है, गाँव है, कितने दूर घूम के आएंगे वो ड्यूटी करने? नहीं पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, नहीं। तो कोई ना कोई विकल्प तो है, विकल्प तो चाहिए। तो बस दे दीजिए या तो कोई बस और तो दे रहे हैं दूसरा- दादा, लेकिन वो एक तरीके, हाँ वो आप कर लीजिए, वो कर लीजिए। हमारा अभी भी बस है वहाँ दादा, अभी भी खड़ा है। शुक्ला जी हम जा रहे हैं, कुछ हमारा काम जी है। जी जी। ये फाइनल हो जाता है तो हम वर्करों से बात कर लेंगे। काम आपका तब चालू होगा जब इनका पुराना पिछला 2 दिन का पैसा जो काम बंद है, इनका पैसा मिल जाएगा तभी काम चालू होगा, ठीक है। रोड का डिसीजन और ये पेमेंट का जो बंद है, स्ट्राइक आपकी वजह से, इनकी वजह से नहीं है, एनसीएल की वजह से। वो एनसीएल पैसा डाल दे। कल एनसीएल वाले आए थे, एसओपी साहब आए थे, बोले थे कि आप गोरबी से और सिरौली से कर दीजिए, फिर एनसीएल दे हम बात करके करते हैं। कल यही बात हुआ था, नुकसान तो हमारा हो गया, प्रोडक्शन से भी बिल्कुल नुकसान हो रहा है। देखिए हम बात को समझते हैं, सब लोग समझ लीजिए। अगर इनकी गलती होती तो हम इनसे बात करते, ठीक है। इनका कोई लेना देना नहीं है, खुद परेशान है। जीएम साहब की गलती है, वो बात कर ले, वार्ता करके इनकी जवाबदारी है कि वो निपटाएं, नुकसान इनका हो रहा है, ठीक है। और आपको पिछले 2 दिन का पैसा मिलना चाहिए, और मिलेगा तभी काम आप लोग शुरू करेंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। बात खत्म। अगर ये पुलिस को बुलाते हैं तो फिर हम आएंगे, पुलिस को बुलाएंगे भी, पुलिस बनाम वर्कर होगा, फिर बता दे रहे हैं। पुलिस को बुलाएंगे ना तो वर्कर के लिए थोड़ी, वो तो एक सुरक्षा के लिए रहता ठीक है, सुरक्षा जैसे क्या रहता है, इन्हीं में कुछ लोग ऐसे हैं 1 मिनट, जो कोई दारू भी पीते आदमी हैं। बदतमीजी, सुनो, दारू पी करके कोई कोई निवेदन था। लो स्टॉक नहीं करेगा, कोई निवेदन ये आपके अधिकारी हैं, ठीक है।
हक की लड़ाई है, हमारे उसका वर्कर तरीका है है। दादा, हाँ, हमारा वर्कर है, हमारे परिवार है। मैं कैसे बात कर रहा हूँ? शुक्ला जी बोल रहा हूँ ना, शुक्ला जी बोल रहा हूँ ना, ऐसे आपको बात कर रहा हूँ। सम्मान सबका है, सम्मान सब कुछ कोई नहीं करे। सम्मान सबका है, सम्मान से सब कोई रहे, जा रहे हैं बाकी लगा रहेगा। नहीं रुकेंगे, जा रहे हैं नहीं, हम जाएंगे, हमारा कुछ काम है, तो इमरजेंसी में आ गए। कटिंग फेस जहाँ से शुरू जीएम होता साहब है, से बिल्कुल बात कर लेंगे, हम तैयार हैं। थोड़ा सा आप भी करते तो थोड़ा सा हाँ हाँ, अपने कटिंग पे फोन माध्यम से भी कुछ बात हम फोन लगा के वो तेल लगाने वाला काम नहीं करते। जीएम साहब का नुकसान हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। वो जीएम साहब बात करें, और वर्करों का पैसा नहीं देंगे तो आप लिख लीजिए काम चालू नहीं होगा। हाँ, क्लियर है। इनके पास दूसरा अगर कोई कमाई का खेती किसानी मुहिम में नहीं है, कुछ नहीं है, यही सैलरी है और दिवाली का समय है। जीएम साहब को ये नहीं दिखाया कि एक हफ्ते बाद हम ये आदेश लागू करें। हैं? त्योहार मतलब हिंदू का सबसे बड़ा त्योहार है होली और दिवाली। समय मांगा गया था, पूरा समय मांगा गया था, लेकिन इनकी गलती है। देखिए नहीं करना है, किसी को नहीं करना है। और शुक्ला जी 1 मिनट और शुक्ला जी रुक जाइए, सब लोग सुनिए, सारे वर्करों को आने दीजिए। सब लोग आ जाएं। आपसे शुक्ला जी, आपके इस व्यवहार से आप में जो ये हुआ है, लागू हुआ है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपसे कोई शिकायत नहीं है, ठीक है? हम समझ रहे हैं बात। शांति बना रखो सब। सारे लोग आ जाओ शांतिपूर्वक। किस कंपनी की बस चल रही है यहाँ पे? ऑनर कौन है? नहीं, बस की बात है। बस तो प्रिया है और किसी की जिसकी भी बस है, सारे लोग सुन लीजिए, इधर आ जाओ आप लोग।